गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का भक्ति करने का शुभ अवसर मिलता है। सुबह के टाइम जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करना श्रेष्ठ कार्य है। उसमें लाभ अधिक मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान का भक्ति करता है वो श्रेष्ठ कार्य होता है। उसमें लाभ ही लाभ होता है। कहा है ब्रह्म मुहूर्त को देवता लोग ही दिन में रात में सोते हैं और राक्षस जो है वो दिन में सोते हैं। राक्षस रात में जागते हैं और वह वातावरण जो है रात को गंदा कर देते हैं। तो गंदा वातावरण हो जाता है, उसमें भक्ति नहीं हो पाती है, भक्ति लुप्त हो जाती है, उनका पहरा हो जाता है। सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं उस समय वह राक्षस रात को जागृत होते हैं और जागृत होकर के धर्म को वो परास्त करते हैं और वातावरण गंदा हो जाता है। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, सूर्य भगवान का उदय होते ही जब उनका आभास होता है उस समय राक्षस लोग लुप्त हो जाते हैं और उस समय का अवसर सुंदर होता है, वातावरण सुंदर हो जाता है, उसमें भक्ति करना सुलभ हो जाती है। और उससे लाभ ये भी होता है कि लोग उस समय टहलते और फिरते हैं, उसमें स्वास्थ्य भी अच्छी होती है। उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में लोग चाहिए, सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, उठ करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। कहा है काराग्रे बसत लक्ष्मी करमध्ये स्वरसते करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनमा। जब बिस्तर पर से ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए तो अपना दोनों हाथ साट कर इस तरह किया जाए। उसमें अग्रभाग में काराग्रे बसत लक्ष्मी, अग्रभाग में सरस्वती जी का वास होता है। काराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती। काराग्रे बसत लक्ष्मी, अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो पहले लक्ष्मी जी का दर्शन होता है। तो लक्ष्मी जी का जब दर्शन मिल जाता है तो दरस पर समजनय रूपाना हरहि पाप कहु वेद पुराना। वेद पुराण साक्षी हैं। जब दरस परस होता है तो वहां से कुमत दूर हो जाती है और सुमत का वास हो जाता है। वहाँ शुभ ही शुभ होता है। जहाँ माता लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाता है तो शुभ ही शुभ होता है, लक्ष्मी का वास होता है।
दलितता दूर हो जाती है। जहाँ लक्ष्मी जी बसते हैं वहाँ दलित कहाँ हो सकता है। तो अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी का दर्शन करना श्रेष्ठकार होता है। कारागृहे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती जी का वास होता है और सरस्वती जी का भी दर्शन होता है। तो सरस्वती जी का दर्शन होने से बुद्धि फ्रेश हो जाती है, बुद्धि विकसित हो जाती है। जहाँ बुद्धि विकसित हो, जहाँ माता सरस्वती जी का वास हो, वहाँ तमाम विकसित होती है, बुद्धि का विकास होता है। सत्य मार्ग पर लोग चलते हैं, सत्य ही सत्य दिखाई देता है। जहाँ सरस्वती जी बसती हैं वहाँ दरिद्रता नहीं होती है, वहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान पैदा होता है। जैसे मान लीजिए सरस्वती जी बसती हैं तो कुमत दूर होती है, सुमत बढ़ती है। तो कारागृहे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा। कर मूले पूरे शरीर में प्रभु का वास होता है। जहाँ प्रभु का वास होता है, जहाँ भगवान बसते हैं, वहाँ पर दरिद्रता दूर होती है, सुमत बढ़ती है। तो भगवान का दर्शन करने से सुबह प्रातः उठिए बिस्तर से और अपना दोनों हाथ सटाइए और उसमें पहले दर्शन कीजिए। लक्ष्मी जी का दर्शन होता है, सरस्वती जी का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। तो दर्शन करने से पूरा दिन जो है, पूरा दिन सुखमय जीवन व्यतीत होता है। सुमत ही सुमत प्राप्त होती है, कुमत नहीं आती है। जब दर्शन भगवान का नहीं होता है, माता लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं होता है, सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता है, तो विपद ही विपद आती है। उनके सामने विपद आती है, कुमत आती है, सुमत आती नहीं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठ करके पहले अपने दोनों हाथ कर को लगाइए और कर लगा करके उसमें पहले दर्शन कीजिए। पहले दर्शन कीजिए, दर्शन करने के बाद उठिए, अपना और कर्म कीजिए, भगवान का पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, वंदना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। जो काम ब्रह्म मुहूर्त में होता है, मान लीजिए जो काम 10 दिन में सिद्ध होता है, वह ब्रह्म मुहूर्त में 5 दिन में ही सिद्ध हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही भगवान का दर्शन करना चाहिए, लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए, सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए। वेद पुराण साक्षी हैं, वेद कह रहा है, धर्म कह रहा है कि दरस परस जनय रूपाला आहरहि पाप कहु वेद पुराना। दरस परस जनय रूपाला आहरहि पाप कहु वेद पुराना। जहाँ दर्शन होता है भगवान का, दरस परस होता है, वहाँ पाप कभी नहीं बचते हैं। तो भगवान का दर्शन प्रातः काल उठ करके ही करना चाहिए। तो दर्शन हो जाता है, हर कुमत दूर हो जाती है और सुमत का ही वास होता है। दर्शन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उगते से पहले
1 घंटे उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का दर्शन किया जाए, लक्ष्मी का दर्शन किया जाए, भगवान का दर्शन किया जाए। भगवान का दर्शन जब हो जाता है तो सारे विपद दूर हो जाती है, सुमत ही सुमत होती है, लाभ ही लाभ होता है। भक्ति करने का सुंदर अवसर, अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करें तो सबसे सुंदर है, सबसे सुलभ दिन वही होता है। भक्ति करने के लिए तो मना नहीं है, भक्ति तो सारा दिन किया जाता है, 24 घंटा किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति किया जाता है उसका बहुत ही लाभ होता है, वह बहुत ही श्रेष्ठकार होता है। तो सुबह जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से राक्षस लोग जो होते हैं वो दिन में सोते हैं और वो रात को जागते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त होते हुए राक्षस लुप्त होते हैं। जब भगवान उदय होते हैं उस समय का अवसर, उस समय का घड़ी टाइम जो होता है बहुत सुंदर होता है। उसमें सुलभ हो जाती है, भक्ति सुलभ हो जाती है, सुंदर ही सब कुछ उसमें सुलभ हो जाता है। ये समय ब्रह्म मुहूर्त के बराबर 24 घंटे में कोई समय नहीं बराबर करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही लाभ होता है।